नंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? एक बारी मुझे कमेंट करके बता देंगे ताकि मैं आप सभी के लिए आज का जो ये लाइव सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आप सभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमपीएस 004 के, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता सकूँ। और वे सभी स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए ख़ास बात ये है कि आप सभी के लिए जो लाइव सेशन है, वो हमारी तरफ से ला चुके हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक बारी कमेंट करके मुझे दीजिए, आप सभी को मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? ताकि मैं आप सभी के लिए जो है कंटिन्यू आज का जो आपका लाइव सेशन है, वो स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पर जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी आप स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मुझे खुद भी पता है कि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाने में थोड़ी-सी लेट कर दी। एक प्रॉब्लम ये है कि 2-3 बार कंप्लेन आ चुकी है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वही क्वेश्चन आते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक मेल आया है कि आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो मैं ज़्यादा पहले नहीं बता सकता। वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जा सक इसीलिए मेरे को थोड़ा-सा लेट करना पड़ता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, "सर इतना लेट क्यों आप वीडियो अपलोड करते हो?" तो ये उसका रीज़न है। और यहाँ पर मेरी सारी वॉइस क्लियर है। तो यहाँ पर ये पहली वीडियो आप सभी के लिए आज की स्टार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया है, हमने आप सभी के लिए सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, तो आप अपना डाउट्स भी क्लियर करा। यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। ये बात करें तो आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक, ये उन सभी बच्चों के लिए है वीडियो जो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यस, कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है लेट नाइट अभी पूरे के पूरे 12 बज रहे हैं रात के, आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज़ पर द यूनिवर्सिटी के, जैसा कि मेरे पास मेल आया है कि आप अपलोड नहीं कर सकते, कि ऐसे क्या होता है बच्चे बिल्कुल ज़्यादा अ, एक नकल वाली बात है और कई बारी मेरे पे ये भी आरोप लगे कि आप कई क्वेश्चन पेपर तो लीक नहीं कराते। इसीलिए यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एज़ ऑलवेज़, क्योंकि मैं 2-3 साल से बच्चों को, मास्टर्स के बच्चों के साथ डील कर रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, मैक्सिमम संभावना ये रहती है कि बच्चों के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ऑल सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस की वीडियोज़ है, आंसर की वीडियो नहीं है। आंसर्स के लिए आपको प्लेलिस्ट की वीडियोज़ देखनी होगी या फिर आप सभी और भी ऑप्शंस है आपके पास में, आप यूट्यूब पे और भी टीचरों से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वाले बच्चे केवल इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, पूर्व आधुनिक चिंतन के विशिष्ट लक्षणों पर एक निबंध लिखिए। इसमें आपको एक्चुअली बताना क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि जो पूर्व आधुनिक का मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो आधुनिक का मतलब क्या है? आप सन 1900 से पहले की बात कर सकते हो इसके अंदर, या फिर हम पारंपरिक की बात कर सकते हैं। कौन-कौन से जो राजनीतिक चिंतन रहे, उनके लक्षण क्या रहे? तो उनके लक्षण ये रहे कि उनका जो दृष्टिकोण रहा, वो सामाजिक भेदभाव को लेकर रहा। उन्होंने समाज में समानता लाने की बात करी थी। इसके बाद में समानता के साथ-साथ उन्होंने ये भी बात करी कि भई महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार या फिर पुरुषों के समान ही उनको राइट्स मिलने चाहिए। ये सारी की सारी बातें भी उन्होंने क्या करी, उन्होंने डिस्कस करी। तो आप सभी को ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। आप में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली करना है क्या है, कौन-कौन से ऐसी बातें हैं, कौन-कौन से ऐसे विचार हैं, कौन-कौन सी ऐसी धारणाएँ हैं, जो भी विद्वानों के मन में थी। वो शिक्षा से लेके थी, कास्ट सिस्टम से लेकर थी, जात-पात से लेके थी, महिलाओं की शिक्षा की बात को लेकर थी, या फिर हम कह सकते हैं नैतिक मूल्यों की बात थी, ज़मींदारी प्रथा खत्म करने की बात थी। ये सारी की सारी बातें आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की है, इसमें भारत के राष्ट्रवाद के प्रमुख चिंताओं की व्याख्या करें। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और नेशनलिज्म हमारे देश के लिए थोड़ा-सा नुकसानदायक। नुकसानदायक नेशनलिज्म इसलिए हो जाता है, जब हम ऐसे में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऐसे जो हमारे देश में शरणार्थी होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो इसकी प्रमुख चिंताओं का मतलब यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्या कंसर्न है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद को लेकर क्या-क्या हमारे मन में धारणाएँ निकल के आती हैं।
जो कि एक समाज में नकारात्मक रूप प्रकट करती है? इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को ये बताना है। क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैं उसको करा दूँ, ताकि आपका आंसर आप सब तैयार तो कर चुके होंगे, या नहीं भी किया होगा, आप अपनी इस रात का पूरा लाभ लेकर उन क्वेश्चनों को क्या कर सकें, तैयार कर सकें। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंताओं के इस लक्षणों, जिसने परंपरागत पढ़े हैं वो आधुनिक भी है, क्योंकि आधुनिक समय जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं, जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं, उन सभी ने भी पुरानी जो मान्यताएं थी, पुरानी जो रीति रिवाज थे, पुरानी जो कल्चर थे, इन सभी को उन्होंने कंटिन्यूअसली जारी ही रखा है। हम देखेंगे कि वो समानता की बात करते हैं, भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं, अमीरों द्वारा जो गरीबों का शोषण किया जाता है उससे मुक्ति की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की, धर्म के नाम पर देश या फिर लोगों के बीच में, या फिर हम देश के अंदर देखें गृह युद्ध जैसी समस्याएं ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है, औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार के आंदोलन बताइए। तो औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार कई सारे हुए, जैसे हम इसमें सती प्रथा पे रोक की बात करते हैं, दलितों के साथ समान व्यवहार की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति के विकास की बात करते हैं, महिला के शिक्षण की बात करते हैं, या महिलाओं को किस प्रकार से समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाए जाए, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी कॉन्सेप्ट के अंदर इसके अंदर रखेंगे कि समाज में क्या-क्या सुधार हुआ। इसमें स्वास्थ्य यानी चिकित्सा संबंधित सुधार हुआ, हमारे सामाजिक सुधार के अंदर ही आएगा। इसके अंदर लोगों की जो आवाजाही थी, वो तेज़ होने की वजह से परिवहन से संबंधित विकास हुए। आप ये भी इसके अंदर यहाँ पर अभी भी जितने भी बच्चे हमारे लाइक करें, मैं देख पा रहा हूँ, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने लाइक कम कर रखा है। कि लाइक आप लोगों के लिए ही तो ये वीडियो बनाई गई, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर इसको लाइक ही नहीं करोगे तो फ़ायदा ही क्या? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रारंभिक औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार में हिंदू पुनर्जागरण के स्वरूप को बताएं। तो इसमें जो भी प्रारंभिक सुधार हुआ, और हिंदू पुनर्जागरण का मतलब ये है कि हिंदुओं के बीच में जो खाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, या फिर हम कह सकते हैं हिंदुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा था। उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए किन-किन पॉलिसीज़ को अपनाया गया, किन-किन पॉलिसीज़ को बनाया गया। जैसे जैसे हम देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह। तो ये क्या था? ये कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर आप देखोगे कि हिंदू के पुनर्जागरण की बात हुई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सती प्रथा सती प्रथा पर रोक की बात हुई थी। ये भी एक हिंदू पुनर्जागरण का था। जाति व्यवस्था जो है उसके अंदर जो निम्न कास्ट के लोग हैंगे, ये जो निचली कास्ट के लोग हैं, उनको की भी क्या किया गया, समाज में एक अच्छा दर्जा मिले, इसके बारे में बात हुई। तो ये भी एक हमारा एक concern है, ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के लिए ये है भाई, हिंदू मुस्लिम एकता पर सर सैयद अहमद खां के विचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है एज ऑलवेज जिन क्वेश्चनों के आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप लोगों को वो क्वेश्चन पक्का करके जाने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। इससे पहले अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप एक वीडियो और देखना जो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, वो भी लगभग 1 घंटे की क्लास ली है। आप अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन वीडियोस को देख के जाओगे, आपका सारा रिकैप हो जाएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में बता देता हूँ कि टाइम कम है। ये क्वेश्चन ये भी करके जाना है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आप ये वाला कर लेना, आधुनिक वाला। कि जब आधुनिक वाला आप करोगे तो आधुनिक वाले पॉइंट आप परंपरागत में भी डाल दोगे, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको कर लोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन करके जाना है। और एक यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसमें सैयद अहमद खां के हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि या तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा या ये मिलेगा, या इनकी आलोचना मिलेगी। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए। मुस्लिम के आधुनिक शिक्षण के प्रति सर सैयद अहमद खां का क्या योगदान था? सर सैयद अहमद खां से 2 क्वेश्चन। पहला, एक तो हिंदू और मुस्लिम में एकता की बात क्या कही है, और मुस्लिम की आधुनिक शिक्षण की बात की है उन्होंने, किस प्रकार की मुस्लिमों की जो आधुनिक शिक्षण होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप सभी को, पहला क्वेश्चन आपको करके जाना है।
मोहम्मद अली जिन्ना के विचार मुस्लिम शिक्षण के ऊपर या मुस्लिम राष्ट्रवाद के ऊपर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण पर पंडित रमाबाई की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट। या तो आपको पेपर में पंडित रमाबाई के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा या ज्योतिबा फुल्ले के ऊपर दिखेगा। इन दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आप सभी को ज़रूर दिखेगा। इसमें आपको बताना है कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या-क्या, जो मैं आप लोगों को बताया था कि महिलाओं को घर-घर जाकर शिक्षित करती थी। खास तौर पर दबी-कुचली ऐसी महिलाएँ जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा तक नहीं मिलता था, उन सभी महिलाओं को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर यहाँ पर हम देखते हैं मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्या करना है, करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं अगर आप सभी के लिए, ज्योतिबा फुल्ले। इन्होंने सामाजिक क्रांति के रूप में क्या, तो दोनों ज्योतिबा फुल्ले और पंडित रमाबाई, इन दोनों के ऊपर दलित समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन पर कई पथराव भी करते थे, इनकी बहुत आलोचना करते थे। लेकिन इन ये अपने जो मिशन, जो इनका जो कार्य था महिलाओं की शिक्षा किया या जो समाज में सुधार लेकर आने का, ये इन्होंने बिल्कुल डट के किया। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करना है। इन दोनों क्वेश्चनों में से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को आप लोगों के मिला है और इसकी पूरी संभावना है, जिसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रवादी आंदोलन में एक तो नरमपंथी और उग्रपंथी के क्या-क्या विचार है? इस विचार में क्या अंतर है, समानता है, ये बताना है। तो अब हुआ है, ये क्वेश्चन भी पक्का करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जाति व्यवस्था को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इन तो विचार क्या है और उनकी आलोचना क्या है? दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी करने हैं। एक ये क्वेश्चन है आप सभी के जिसमें आपको बताना है साइलेंट फीचर, यानी मेन रीज़न, मेन पॉइंट्स कौन-कौन से थे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारों में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम और ये वाला क्वेश्चन सेम। तो पेपर में कुछ चीज़ें डिफरेंट करके पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछा गया था नारी सशक्तिकरण में पंडित रमाबाई की भूमिका की चर्चा कीजिए। अगर हम बात करें तो नीचे सेम क्वेश्चन है 16 नंबर, और इसमें भी आप देखोगे चीज़ मिलेगी कि नारी के उद्भव और सुधार में। तो नारी के उद्भव और स्वीकार में या स्वीकार के प्रति पंडित रमाबाई की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन में बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एमएन रॉय या राजा राम मोहन राय के बारे में एक में से आता है। तो अगर आप लोगों के बारे में राम मोहन राय के बारे में बोले तो ये भी आपको बताना है कि कैसे एक समाज सुधारक थे। देखो भाई, समाज सुधारक क्यों थे? देखो हर किसी में अगर आपको कोई क्वेश्चन, सपोज दैट पेपर बहुत मुश्किल आ जाता है, नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन, तो ये जितने भी विद्वान हैं इन्होंने समाज में जो भी समस्याएं व्याप्त देखी, चाहे वो जात पात को लेकर थी, चाहे वो महिला शिक्षा की बात थी, चाहे वो क्या कहते हैं समाज कल्याण की बात थी, भाई जमींदारों से किसानों की मुक्ति दिलाने की बात थी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके पास ब्रह्मास्त्र हैं कि आप कहीं भी छोड़ सकते हो, आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इसको लिख सकते हो। ये अधिकतर ने ऐसा ही किया है। और बाकी आप लोग मास्टर्स कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी है, तो मेरा काम तो इस वाली वीडियो में क्वेश्चन बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए इसके अंदर इन सभी क्वेश्चन की, जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ। क्वेश्चन इतना रेलेवेंट या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, तो एक नज़र से सरसरी निगाहों से आप देख के इसको ज़रूर जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन पर या फिर सामाजिक सुधार पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेका एस वी भी नाम लिखा जा सकता है, एस वी एन, स्वामी विवेकानंद या फिर नंद, एस वी विवेकानंद या एस वी नंद लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके ऊपर भी ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आपसे बस कंफ्यूज करने के लिए इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत, गांधी या अंबेडकर को लेकर एक क्वेश्चन पक्का आता है। अगर किस्मत खराब रही ना आपकी, अब बिल्कुल खराब रही किस्मत, आपका क्या आएगा? फिर नेहरू आएगा। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है, ये तो गांधी या नेहरू आ जाए। आपसे गांधी के स्वराज के विचार आपसे पूछे जा रहे हैं। गांधी जी के स्वराज के क्या-क्या विचार हैं? इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को ये बताना है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने धर्म और जाति को लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज, सर्वोदय और स्वदेशी पर गांधी जी के क्या विचार थे? देखो सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें, और इससे ऊपर जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19,
ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी तरीके से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो मैंने फिर बताया है आप सभी के लिए, या तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी, दोनों में से कुछ नहीं तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको ये करके जाना है, ये पक्का क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ईवी रामास्वामी जो नायकर है, इन्होंने हिंदू धर्म की और ब्राह्मणी विचारधारा की किस प्रकार से आलोचना करी है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। मैंने बताया था एम एन रॉय या राजा राम मोहन राय आता है, अगर एम एन रॉय या राजा राम मोहन राय में से अगर कर रहे हो या नहीं कर रहे तो आपको केवल यही क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। एम एन रॉय के परिवर्तनकारी जो है मानवतावादी विचार आपको करने, इसके अंदर एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की राजनीतिक जो है अविचारधारा के दार्शनिक आधार पर एक निबंध लिखिए। बताना है कि गांधी जी की सोच कैसी थी समाज को सुधारने को लेकर, आपको इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन आएगा, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नहीं आता या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं आता तो आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपसे पूछा गया है संसदीय लोकतंत्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या विचार थे, इनकी क्या भूमिका थी। सभी को ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो है एस आपका गोलवलकर, इनके विचार आपसे पूछे जाएंगे। गोलवलकर के विचार आपसे पूछे जाते हैं कई बार, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की संकल्पना को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या थी रविंद्रनाथ टैगोर की संकल्पना, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन भी आप सभी कर जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के पूछे जाएंगे आपसे, या फिर आपसे जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जाए आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे ये ज्यादा मुश्किल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रवाद पर अरविंदो के विचार। तो एक आध साल से पूछा नहीं गया, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अरविंदो आपसे अवश्य ही पूछा जाएगा, तो आप अरविंदो को जरूर करके जाना, ताकि आप सभी से एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज ना। अरविंदो भी आपको क्या करना है कर। रविंद्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता की संकल्पना, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन, या फिर आपसे समाजवादी विचार आपसे इनके पूछे जा सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन भी करके जाएंगे, आप कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो के ब्रिटिश शासन के क्या बुरे प्रभाव थे। तो ब्रिटिश शासन पे उन्होंने क्या क्या बुरे प्रभाव बताए हमारे देश पे पड़े। अब देखो ब्रिटिश शासन का कौन बच्चा ऐसा है आप में से जो इसकी आलोचना नहीं कर सकता ब्रिटिश शासन की। हर एक बच्चा ब्रिटिश शासन की आलोचना कर सकता है, उसको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ब्रिटिश शासन में हमारे देश में बहुत तरह के संसाधनों को उन्होंने क्षीण कर दिया। हमारे देश की जो चलती अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था का काम आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ आंदोलन क्यों हिंदी भाषा के विरुद्ध में हुआ था। एक तमिलनाडु में स्टेशन है कल्लाकोडी नाम का, उसके विरुद्ध में हुआ था। उनका कहना था कि जो साउथ का जो सिलेबस है पढ़ाई का एजुकेशन का, साउथ की हिस्ट्री भी पढ़ाई जानी चाहिए और साउथ के प्रत्येक बच्चे को क्या कहते हैं स्किल्स भी सिखाई जानी चाहिए। तो ये चार बातें इसके अंदर इम्पोर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने सामाजिक कौन कौन से बदलाव के बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है बहुत में। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वी डी सावरकर के राष्ट्र के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या विचार है या हिंदुत्व के ऊपर क्या विचार है, आ जाए कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी कर देना। भारत के सामाजिक आंदोलन का आपको इतिहास बताना। सभी क्वेश्चनों का निचोड़ है कि भारत में जितने भी सामाजिक सुधार के लिए विद्वानों ने आवाजें उठाई हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया है, वो सारे के सारे क्या है सामाजिक आंदोलन का इतिहास ही है हमारे साथ। इस वाले क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करना है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में सामाजिक आंदोलन कौन, फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आप वो क्वेश्चन अगर कर लो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन कर चुके हो। और जो भी बच्चा यहाँ पर हमारी वीडियो को देख चुका है तो उसको कोई भी परेशानी होने की कोई भी संभावना नहीं है पेपर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है घर पे कॉन्टेक्ट, ताकि आपको ये वीडियो जानकर अगर अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से शेयर करें और हमारे इस चैनल को, ताकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बारी कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ
तो आपको एग्ज़ाम में पक्का करके जाने। मैं आपको 15 क्वेश्चन करूँगा, कहूँगा कि 15 क्वेश्चन कर लो। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये सारे के सारे देख के जाने लेकिन ये स्पेशली तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, वो तो ऊपर ही हो गया 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ, 13वाँ, ये 14 नंबर, 3 नंबर, 16, 17, 18, 19 और आपका जो मन करे 20। ये क्वेश्चन कुछ कर लेना, 15 से 20 मैंने क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएँ। अगर आप ये कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा जाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे कर सकते हैं। अधिक से अधिक मित्रों तक चैनल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी भारत टेलीग्राम का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि उसपे लगभग 600-700 लोग जुड़ चुके होंगे। मैंने कई दिन से देखा नहीं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद